नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक विधायक जो कांग्रेस की टिकट पर जीत करके आया और जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्हीं से सीधे सवाल करते रहे हैं। ये विधायक महोदय जिनको आखिरी कुछ समय में ही टिकट मिली थी और उसके बाद जीत हासिल कर गए, तब से और अब तक लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं। अब फिलहाल जो है वो ये है कि उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली और जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने दिया और बड़ी कड़वी सच्चाई उन्होंने लिखी, भविष्यवाणी भी की। उसके बाद विधायक महोदय ने उनको ब्लॉक कर दिया। जी हां, सच ऐसा चुभा कि ब्लॉक कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना नागवार गुजरा कांग्रेस के विधायक महोदय को। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस पोस्ट की वो बात है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। कांग्रेसी विधायक नाम है जस्सी पेटवाड़, हल्का नारनौंद के विधायक। अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवालों की बौछार करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस विधायक को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, मंत्री और विधायक छोड़ दीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता राजबीर रोहिल्ला ने जवाब दिया तो विधायक महोदय उनको ब्लॉक कर गए। पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़ करके सुनाता हूं जो जस्सी पेटवाड़ एमएलए के नाम से एक्स पर, यानी ट्विटर जो हैंडल है, एक्स हैंडल, उस पर जस्सी पेटवाड़ एमएलए के नाम से जो पेज है, लिहाजा उसको खुद विधायक महोदय ही चलाते होंगे या उनको जो भी चलाते हैं, उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, जब हमने भी उसको पेज को देखने का प्रयास किया तो उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो जस्सी पेटवाड़ एमएलए, हरियाणा का छोरा, विधायक नारनौंद, इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 बिरादरी जिंदाबाद। और इस पे जस्सी पेटवाड़ से संबंधित लगातार पोस्टें डलती हैं। इस पर एक पोस्ट डाली जिसमें एक शॉर्ट वीडियो डाला गया जिसमें लिखा गया, सीएम पीएम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ जैसी ही बात करेंगे। जस्सी पेटवाड़ एमएलए के द्वारा लिखा गया, कभी रील बनाने की, कभी पकोड़े बनाने की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस बनाने की बात नहीं करते। आप दोबारा सुनिए जस्सी पेटवाड़ एमएलए ने क्या लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर। उन्होंने लिखा, सीएम पीएम अनपढ़ हैं तो अनपढ़ जैसी ही बात करेंगे, कभी रील बनाने की, कभी पकोड़े बनाने की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस बनाने की बात नहीं करते। इस वीडियो में भी उन्होंने बातों का जिक्र किया। इसका जवाब दिया सीएम पीएम ने नहीं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजबीर सिंह रोहिल्ला ने। और राजबीर सिंह रोहिल्ला ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए आप। उन्होंने लिखा, जस्सी पेटवाड़ भाई हम अनपढ़ हैं, सारे कांग्रेसी पॉलिटिकल पीएचडी हैं, उनकी डिग्री जनता ने 2014 में फाड़नी शुरू की थी, लगातार फाड़ रही है, और आप लोग जो चुनाव में पकड़ पकड़ के डीसी एसपी लगा रहे थे वो भी नहीं सुनी जनता ने। उस गरीब को पता चल गया कि उसकी वोट से सरकार बनती बिगड़ती है तो उसने समस्त विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया है, और 2029 में आप भी विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं। राजबीर सिंह रोहिल्ला ने जो जवाब दिया, एक बार मैं फिर से आपको पढ़ करके सुनाता हूं, एक एक शब्द पर आप गौर कीजिए।
उन्होंने लिखा, जस्सी पेटवाड़, भाई हम अनपढ़ हैं, सारे कांग्रेसी पॉलिटिकल पीएचडी हैं। उनकी डिग्री जनता ने 2014 में पाड़नी शुरू की थी, लगातार फाड़ रही है। और आप लोग जो चुनाव में पकड़ पकड़ के डीसी एसपी लगा रहे थे, वो भी नहीं सुनी जनता ने। उस गरीब को पता चल गया कि उसकी वोट से सरकार बनती बिगड़ती है, तो उसने समस्त विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया और 2029 में आप भी विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं। यह भविष्यवाणी भी उन्होंने लिखी। इसके बाद जस्सी पेटवाड़ ने एक पोस्ट और डाली जिसमें उन्होंने लिखा, आज मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं उनसे। इसमें उन्होंने कई सवाल, एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कई सवाल पूछे। जब इसका जवाब राजवीर सिंह रोहिला देने के लिए उन्होंने पोस्ट डालने का प्रयास किया, तो उस पर लिखा आया कि जस्सी पेटवाड़ आईएनसी हैज ब्लॉक्ड यू, यानी आपको ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, पूछने का भी अधिकार है, पूछना चाहिए और बार बार पूछना चाहिए। लेकिन जब उनको एक प्रदेश का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे रहा है, वो भी उन्हीं की पोस्ट पर, उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर रहा है, तो बड़ी हैरानी की बात है कि उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत हैरानी की बात है कि एक बीजेपी प्रवक्ता जिसने एक साधारण जवाब दिया और वो इतना नागवार गुजरा कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ को कि उन्होंने ब्लॉक करने में ही भलाई समझी। लगता है कि तर्क और संवाद की जगह अब राजनीति में ब्लॉक का जो बटन है वो बड़ा तेजी से दबाया जाता है। सच सुनना चाहिए, चुभना नहीं। जिस तरह से राजवीर सिंह रोहिला ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और पक्ष इसलिए रखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से हैं। कांग्रेस के विधायक को भी चाहिए था कि वो अपनी बात रखते। अगर वो नहीं जवाब देना चाहते तो इग्नोर कर देते। राजनीति हो या कोई भी अन्य काम, जब आपसे संवाद बंद हो जाता है तो फिर उसके परिणाम कोई बेहतर नहीं रहते। संवाद जरूरी है, संवाद से नई नई चीजें बाहर निकल करके आती हैं। अब जो जस्सी पेटवाड़ के नाम से जो एक्स हैंडल है, इसको वो खुद चलाते हैं या उनका कोई साथी चलाता है, ये तो विधायक महोदय ही बता पाएंगे। लेकिन खुद चलाते हो या उनका कोई साथी चलाता हो, उन्हीं के नाम से ये बना है, उन्हीं की पोस्टें इस पर डल रही हैं। लिहाजा इस ढंग से एक बीजेपी के प्रवक्ता को, कोई आम आदमी हो, वो एक पार्टी का प्रवक्ता है, कोई आम साधारण आदमी हो। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। कोई भी आदमी जिसको ना कोई जानता हो, जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसको कई बार फेक आईडी भी लोग बना लेते हैं, जिसको ना जानते हो, वो कोई कमेंट कर दे या कोई गलत कमेंट कर दे या कोई अभद्र भाषा का कोई इस्तेमाल कर दे, तो उसको ब्लॉक कीजिए, करना भी चाहिए। कोई फेक आईडी से कमेंट कर रहा है, उसको भी ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन जब एक पार्टी का एक प्रवक्ता, और कोई छोटा मोटा शख्स भी नहीं, एक ऐसा प्रवक्ता जिसको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग उनकी बातों को देखते और सुनते हैं, ऐसे शख्स को ब्लॉक करना केवल इस बिना पर कि उन्होंने आपकी एक पोस्ट पर कमेंट कर दिया, तो ये जो विशुद्ध जो राजनीति होती है वैसी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनका खुद का राइट है, वो किसी को ब्लॉक करें, किसी को अनब्लॉक करें, किसी की बात पर कमेंट करें या किसी के कमेंट को डिलीट करें, ये उनका काम है। लेकिन यहां जस्सी पेटवाड़ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम कोई नारनौंद हल्के के पेटवाड़ गांव के किसी जस्सी जो एक आम साधारण हो उसकी बात नहीं कर रहे। अगर वो विधायक ना बनते तो हम बात भी नहीं करते, पता नहीं कितने लोग किसको कौन ब्लॉक करता है। लेकिन आज वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाताओं के वोटों से प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। उनका धर्म, कर्तव्य और फर्ज है कि वो सरकार से सवाल पूछें। लेकिन अगर कोई उनको जवाब देना चाहता है, वो भी एक ऑफिशियल पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीवी डिबेट में भी बैठते हैं,
तो उनके जवाब पर ब्लॉक कम से कम नहीं करना चाहिए। बाकी उनकी इच्छा, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। आप दर्शकों की क्या राय है? राजवीर सिंह रोहिला को लेकर के आप क्या मानते हैं? राजवीर सिंह रोहिला सफीदो विधानसभा क्षेत्र के पिल्लूखेड़ा गांव से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर के मंडल प्रधान से लेकर के प्रदेश के प्रवक्ता तक का उनका सफर रहा और लगातार बीजेपी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जस्सी पेटवाड़ के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? उस पर भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें और इस बात पर जरूर मंथन करें सब राजनेता और विशेषकर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं कि संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। तर्क और संवाद की जगह जो भी राजनीति में ब्लॉक बटन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो बहुत लंबे राजनीति में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।